पहला अध्याय। प्रचंड वेग से प्रवृत्त हुए तांडव नृत्य के आवेश में जिनके द्वारा दिग्गज गण दूर फेंक दिए जाते हैं, उन भगवान शंकर के चरण कमल विघ्नों का विनाश करें। मत्स्यावतार के समय पाताल लोक से ऊपर को उछलते हुए जिन भगवान विष्णु की पूंछ के आघात से समुद्र ऊपर को उछल पड़ते हैं तथा ब्रह्मांड खंडों के संपर्क से उत्पन्न हुई अस्त व्यवस्थता के कारण संपूर्ण पृथ्वी मंडल को व्याप्त करके पुनः नीचे गिरते हैं, उन भगवान के मुख से उच्चरित हुई श्रुतियों की ध्वनि आप लोगों के अमंगल का विनाश करे। नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार कर तत्पश्चात जय महाभारत पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। जो अजन्मा होने पर भी क्रिया के संपर्क से नारायण नाम से स्मरण किए जाते हैं, त्रिगुण सत्व रजस तमस रूप हैं एवं त्रिवेद ऋक यजु साम जिनका स्वरूप है, उन स्वयंभू भगवान को नमस्कार है। एक बार दीर्घकालिक यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नैमिषारण्य निवासी शौनक आदि मुनियों ने एकाग्रचित्त से बैठे हुए सूत जी का बारंबार अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधिनी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के प्रसंग में इस दीर्घ संहिता के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की। निष्पाप सूत जी, आपने हम लोगों के प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है, उन्हीं अमृत तुल्य पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। मुने, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ने कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की तथा उन भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा। साथ ही शंकर जी को भी भैरवत्व एवं पुरारित्व की पदवी किस निमित्त से प्राप्त हुई तथा वे वृषभ ध्वज कपाल मालाधारी कैसे हो गए। सूत जी, इन सब का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि इस विषय में आपके अमृत सदृश वचनों को सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, इस समय उसी का विवरण सुने। ये पुण्यप्रद परम पवित्र और आयुवर्धक है। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज मनु ने, जो क्षमाशील संपूर्ण आत्म गुणों से संपन्न सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे, पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया था। वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, वर मांगो। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे महाराज मनु पिता महाब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जन्म रूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। उस समय आकाश से देवताओं द्वारा की गई महती पुष्प वृष्टि होने लगी। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मुनि की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दयार्द्र हो गए तथा उसे उस कमंडलू में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वह मत्स्य रूप से 16 अंगुल बड़ा हो गया और रक्षा कीजिए यूं कहने लगा। तब राजा ने उस जलचारी जीव को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। वहां भी वह एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गया। पुनः उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से आर्तवाणी में कहा, राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तदनंतर उन सूर्य नंदन ने उस मत्स्य को कुएं में रख दिया, परंतु जब वह मत्स्य उस कुएं में भी न अंट सका, तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। वहां वह पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, नृपश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मनु ने उसे
उसे गंगा में छोड़ दिया। जब उसने वहां और भी विशाल रूप धारण कर लिया, तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया, तब मनु ने भयभीत होकर उससे पूछा, आप कोई असुर राज तो नहीं है, अथवा वासुदेव भगवान है? अन्यथा दूसरा कोई ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस प्रकार कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? केशव, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं। ऋषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूपधारी वे भगवान जनार्दन यूं कहे जाने पर बोले, निष्पाप, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया है। भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और काननों के सहित यह पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण पृथ्वी पते संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुव्रत, जितने स्वदेज, अंडज और उद्भिज जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सब की रक्षा करना। राजन, जब युगांत की वायु से आहत होकर ये नौका डगमगाने लगेगी, उस समय राजेंद्र तुम उसे मेरे इस सींग में बांध देना। तदनंतर पृथ्वी पते प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थावर जंग में प्राणियों के प्रजापति होोगे। इस प्रकार कृत युग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति होोगे। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान, यह युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? नाथ, मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा? तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे हो सकेगा? मत्स्य भगवान कहने लगे, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमंगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। तदनंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वानल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। परम तप इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक और शोण नामक जो ये 7 प्रलय कारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को अपालवित कर देंगे। तब 7 समुद्र क्षुब्ध होकर एक मेघ हो जाएंगे और इन तीनों लोकों का पूर्ण रूप से एक कारण के आकार में परिणत कर देंगे। सुव्रत, उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। परम तप सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस आंतर प्रलय में सोम, सूर्य, मैं, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्योतया नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ यह विश्व, ये ही बचेंगे। महीपते, चाक्षुष मनवंतर के प्रलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एक कारण में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का प्रवर्तन करूंगा। ऐसा कहकर
भगवान मत्स्य वहीं अंतर्धान हो गए तथा मनु भी वहीं स्थित रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सूचित प्रलय का समय उपस्थित न हुआ। तदनंतर भगवान वासुदेव के मुख से कहे गए पूर्वोक्त प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सींग वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और उसे सर्प रूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार उस अतीत प्रलय के अवसर पर योगाभ्यासी मनु द्वारा पूछे जाने पर मत्स्य रूपी भगवान ने जिस पुराण का वर्णन किया था उसी का मैं इस समय आप लोगों के समक्ष प्रवचन करूंगा। सावधान होकर श्रवण कीजिए। द्विजवरों, पहले आप लोगों ने मुझसे जिस सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न किया है उन्हीं विषयों का उस एकांत के समय मनु ने भी भगवान केशव से पूछा था। मनु ने पूछा, भगवान, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संहार, मानव वंश, मनवंतर, मानव वंश में उत्पन्न हुए लोगों के चरित्र, भुवन का विस्तार, दान और धर्म की विधि, सनातन श्राद्ध कल्प, वर्ण और आश्रम का विभाग, इष्टापूर्त के निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा आदि तथा और भी जो कोई धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है उन सभी का आप मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, महाप्रलय के समय का अवसान होने पर यह सारा स्थावर जगम रूप जगत सोए हुए की भांति अंधकार से आच्छन्न था। ना तो इसमें विषय में कोई कल्पना ही की जा सकती थी, ना कोई वस्तु जानी ही जा सकती थी, ना किसी वस्तु का कोई चिन्ह ही अवशेष था। सभी वस्तुएं विस्मृत हो चुकी थीं, कोई ज्ञातव्य वस्तु रह ही नहीं गई थी। तदनंतर जो पुण्य कर्मों के उत्पत्ति स्थान तथा निराकार हैं, वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने में अभिप्राय से अंधकार का भेदन करते प्रादुर्भूत हुए। उस समय जो इंद्रियों से परे, परात्पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात हैं, वे स्वयं अकेले ही आविर्भूत हुए। उन्होंने अपने शरीर से अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करने की इच्छा से भली भांति ध्यान करके प्रथमतः जल की ही रचना की और उसमें बीज का निक्षेप किया। वही बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्ण एवं रजतमय अंडे के रूप में परिणत हो गया। उसकी कांति 10 सहस्त्र सूर्यों के सदृश थी। तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए तथा अपने प्रभाव से एवं उस अंडे में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वे पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए। तदनंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ही उस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूतल की रचना की तथा उन दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। उस समय उस अंडे के जरायु भाग से मेरु आदि 7 पर्वत प्रकट हुए और जो उल्ब था वे विद्युत समूह सहित मेघ मंडल के रूप में परिणत हुआ तथा उसी अंडे से नदियां, पितृगण और मनुष्य समुदाय उत्पन्न हुआ। नाना रत्नों से परिपूर्ण जो ये लवण, इक्षु, सुरा आदि 7 समुद्र हैं, वे भी उस अंडे के अंतः स्थित जल से प्रकट हुए। शत्रु दमन जब उन प्रजापति देव को सृष्टि रचने की इच्छा हुई, तब वहीं उनके तेज से ये मार्तंड प्रादुर्भूत हुए। चूंकि ये अंडे के मृत हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसलिए मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। उन महात्मा का जो रजोगुणमय रूप था, वह लोक पितामह चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने
देवता, असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की, उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध महान अध्याय समझो। मनु ने पूछा, भगवन, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्म चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने लोकों की रचना किस प्रकार की? मत्स्य भगवान कहने लगे, राज ऋषि, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से अंग, उपांग, पद और क्रम सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया जो अविनाशी, शब्दमय, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तदनंतर ब्रह्मा के मुख से वेद 8 प्रमाणों सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेदाभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वे सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदनंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए, पुनः अंगिरा और उनके बाद पुलस्त्य हुए। तदनंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रचेता नामक पुत्र हुए। पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृविहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके सनातन भाग से धर्म और हृदय से कुसुमायुध का जन्म हुआ। भ्रूमध्य से क्रोध और होंठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा की 10वीं संतान कन्या है, जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। मनु ने पूछा, भगवान, आपने जो ये बतलाया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई और अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है? मत्स्य भगवान कहने लगे, राजश्रेष्ठ, सत्व, राजस और तमस, जो ये 3 गुण बतलाए गए हैं, इनकी समयावस्था को प्रकृति कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है और बिगाड़ती भी है। इन्हीं तीनों गुणों के क्षुब्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। इनकी मूर्ति तो एक ही है, परंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदनंतर प्रधान के विकृत होने पर उससे महत्व की उत्पत्ति होती है, जिससे लोगों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। उस महत्व से मान को बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। उस अहंकार से 10 इंद्रियां आविर्भूत होती हैं, जिनमें 5 बुद्धि के वशीभूत रहती हैं और दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती हैं। इस इंद्रिय समुदाय में क्रमशः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाणी ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, आनंदन, आदान, गमन और आलाप ये 10 कार्य हैं। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिय है, जिसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त गुण वर्तमान हैं। इन इंद्रियों को जो सूक्ष्म अवयव उस मनीषी के शरीर का आश्रय लेते हैं, वे तन्मात्र कहलाते हैं, और जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है उसे शरीर कहा जाता है। उस शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीव को भी शरीर ही कहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है, तब वही सृष्टि की रचना करता है। उस समय
शब्द तन्मात्र से शब्द रूप गुण वाला आकाश प्रकट होता है। इसी आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श दो गुणों वाली है। तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन्मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द, स्पर्श और रूप नामक तीन विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ। राजन, इस त्रिगुणात्मक तेज में विकार उत्पन्न होने से चार गुणों वाले जल का प्राकट्य होता है, जो रस तन्मात्र से उद्भूत होने के कारण प्रायः रस गुण प्रधान ही होता है। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। वह प्रायः गंध गुण से ही युक्त रहती है। यही श्रेष्ठ बुद्धि है। इन्हीं 24 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अव्यक्त अहंकार तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक कर्म का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है। वह भी ईश्वर की इच्छा के वशीभूत रहता है, इसलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं। इस प्रकार इस मानव योनि में ये शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया जाता है। कपिल आदि महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इस सांख्य नाम से अभिहित किया है तथा इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। परम तप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदनंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5वां मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्ण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया। तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभुव नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग आदि पुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्म वंश में 7 के विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वारोचिष आदि तथा उसी प्रकार औतमी आदि स्वयंभुव मनु हुए हैं, वे सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम 7वें मनु हो। 4था अध्याय। मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान, अहो पुत्री की
की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों नहीं हुए तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? विभो, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शतरूपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से अतीत है, उसी प्रकार इसका शरीर भी इंद्रियातीत है। यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भली भांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्पों के मार्ग को सर्प तथा संपूर्ण पक्षियों के मार्ग को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही दिव्य जीवों के मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं, मानव कदापि नहीं जान सकते। राजेंद्र, चूंकि देवताओं के कार्य तथा अकार्य शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसलिए उनके विषय में विचार करना मानवों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता है, उसी प्रकार गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई बतलाई जाती है। इसलिए यह मिथुन रूप, अमूर्त या मूर्तिमान दोनों ही रूपों में कहा जाता है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भगवान ब्रह्मा है, वहाँ वहाँ सरस्वती देवी भी हैं, और जहाँ जहाँ सरस्वती देवी हैं, वहीं वहीं ब्रह्मा भी हैं। जिस प्रकार धूप छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के समीप्य को नहीं छोड़ती है। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप हैं और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भली भांति क्षुब्ध कर दिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। तदनंतर कामदेव ने बड़ी अनुनय विनय से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वह बोला, मानद, इस विषय में आपका मुझे निष्कारण ही शाप देना उचित नहीं है। चतुरानन, आपने ही तो मुझे इस प्रकार संपूर्ण देहधारियों की इंद्रियों को क्षुब्ध करने के लिए पैदा किया है। विभो, आपने ही पहले मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि स्त्री पुरुष का कोई विचार न करके तुम प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र सर्वदा उनके मन को क्षुब्ध किया करो। इसलिए विभो, मैं निरपराध हूँ, तथापि आपने मुझे वैसा शाप दे डाला है। अतः भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं पुनः अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा ने कहा, कामदेव, वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर असुरों के विनाश का श्री राम जब मेरे बल पराक्रम से संपन्न होकर मानव रूप में यदु वंश में अवतीर्ण होंगे और द्वारका को अपना निवास स्थान बनाएंगे, उस समय तुम उन्हीं के समान बल पराक्रमशाली उनके भ्राता के पुत्र रूप में उत्पन्न होगे। इस प्रकार शरीर को प्राप्त कर संपूर्ण भोगों का भोग करने के उपरांत तुम भरत वंश में महाराज वत्स के पुत्र होगे। तत्पश्चात विद्याधरों के अधिपति होकर महाप्रलय पर्यंत धर्म पूर्वक सुखों का उपभोग करके मेरे समीप वापस आ जाओगे। इस प्रकार शाप और कृपा से संयुक्त कामदेव शोक और आनंद से अभिभूत होकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। मनु ने पूछा, भगवान, आपने जिनके वंश में कामदेव की उत्पत्ति बतलाई है, वे यदु कौन है? भगवान रुद्र ने कामदेव को किस लिए और कैसे जलाया तथा भरत वंश में पहले किसकी और कौन सी सृष्टि हुई थी? मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः आप प्रारंभ से ही इन सब का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, ब्रह्मा के शरीर के आधे भाग से जो ब्रह्मवादिनी गायत्री उत्पन्न हुई थी और जो मनु की माता थी तथा जिसे शतरूपा और शतेंद्रिया नाम से भी जाना जाता था, उसी शतरूपा के गर्भ से ब्रह्मा जी ने रति, मन, तप, बुद्धि, महान, दिक तथा संभ्रम इन 7 संतानों को जन्म दिया तथा उन बुद्धिमान ब्रह्मा के पहले जो मरीचि आदि 10 मानस पुत्र हुए थे, उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण ज्ञानात्मक संसार की रचना हुई।
तदनंतर ब्रह्मा ने श्रेष्ठ त्रिशूलधारी वामदेव की और पुनः पूर्वजों के भी पूर्वज शक्तिशाली संत कुमार की रचना की। भगवान वामदेव ने अपने मुख से ब्राह्मणों की, बाहुओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की। तदुपरांत उन्होंने क्रमशः बिजली, वज्र, मेघ, रंग बिरंगा इंद्रधनुष और छंद की रचना की। उसके बाद मेघ की सृष्टि की। तत्पश्चात उन शक्तिशाली वामदेव ने जरा मरण रहित एवं त्रिनेत्रधारी 84 करोड़ साध्य गणों को उत्पन्न किया। चूंकि वामदेव ने उन्हें जरा मरण रहित रचा था, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि रचने से मना कर दिया। इस प्रकार जरा मरण से विवर्जित सृष्टि नहीं होती, अपितु जो सृष्टि शुभ और अशुभ से युक्त होती है वही प्रशंसनीय है। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वामदेव सृष्टि कार्य से निवृत्त होकर स्थाणु की भांति स्थित हो गए। परम बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने कठोर तपस्या करके अनंती नाम वाली एक सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। मनु ने उसके गर्भ से प्रियव्रत और उतानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुनः धर्म की कन्या सुनृता ने, जो परम सुंदरी, मंथर गति से चलने वाली और चतुर थी, उतानपाद के संपर्क से पुत्रों को प्राप्त किया। उस समय प्रजापति उतानपाद ने सुनृता के गर्भ से अपश्यतंत, कीर्तिमान तथा ध्रुव को उत्पन्न किया। उनमें ध्रुव ने पूर्व काल में 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करके ब्रह्मा के वरदान से दिव्य एवं अटल स्थान को प्राप्त किया। आज भी उन्हीं ध्रुव को आगे करके सप्तऋषि मंडल स्थित है। उन्हीं ध्रुव के संयोग से मनु की कन्या धन्या ने शिष्ट को जन्म दिया। शिष्ट के संपर्क से अग्नि कन्या सुछाया ने कृप, रिपुंजय, वृत्त, वृक तेजस और चक्षुष नामक पुत्रों को पैदा किया। उनमें रिपुंजय ने ब्रह्मा की दोहित्री एवं वीरण की कन्या वीरणी के गर्भ से चाक्षुष मनु को उत्पन्न किया। चाक्षुष मनु ने राजपुत्री नडवला के गर्भ से उरु, पुरु, तपस्वी शतदुम्न, सत्यवाग, हवि, अग्निशुक्त, अतिरात्र, सुदुम्र, अपराजित और 10वां अभिमन्यु, इन 10 निष्पाप एवं शूरवीर पुत्रों को पैदा किया। आग्नेयी ने उरु के संयोग से अग्नि, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस और गय, इन 6 परम कांतिमान पुत्रों को जन्म दिया। पितरों की कन्या सुनीता ने अंग के संपर्क से वेन को उत्पन्न किया। ब्राह्मणों ने उस अन्यायी वेन के हाथ का मंथन किया। उससे महातेजस्वी पृथु नाम का पुत्र प्रकट हुआ। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अंतर्धान ने शिखंडी ने के गर्भ से मारीच नामक पुत्र पैदा हुआ। अग्नि कन्या धिषणा ने हरिवर्धना के संयोग से प्राचीन बहरिश, सांग, यम, शुक्र, बल और शुभ, इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें महान ऐश्वर्यशाली प्राचीन बरही प्रजापति थे। उन्होंने हविर्धान नाम से विख्यात बहुत सी प्रजाओं का विस्तार किया तथा समुद्र कन्या सवर्णा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे तथा प्रचेता नाम से विख्यात हुए। रवि नंदन इन्हीं प्रचेताओं के तप से सुरक्षित रहकर वृक्ष जगत में चारों ओर शोभा पा रहे थे, परंतु इंद्रदेव के आदेश से अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या जो मारिशा नाम से विख्यात थी, उन प्रचेताओं की पत्नी हुई। उसने उनके संयोग से एक दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात उस सोम कन्या ने समस्त वृक्षों और औषधियों को तथा चंद्रवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए उस दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई, जो इस समय लोक में सर्वत्र फैली हुई हैं और जिनका विस्तार मैं आगे वर्णन करूंगा। उनमें से किन्हीं के 2 पैर थे तो किन्हीं के अनेकों पैर थे, किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे तो किन्हीं के कान खूंटे जैसे थे तथा किन्हीं के कान आच्छादित थे। किन्हीं के मुख घोड़े और रीछ के सदृश थे तथा कोई सिंह के समान मुख वाले थे। कुछ लोग कुत्ते और सुअर के सदृश मुख वाले थे तो किन्हीं का मुख ऊंट के समान था।
इस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार के सभी मलेच्छों की सृष्टि की। तत्पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्मों को, 13 कश्यपों को तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। उन्हीं कन्याओं से देवता, असुर और मानव आदि से परिपूर्ण यह सारा जगत प्रादुर्भूत हुआ। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षस इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका यथा रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, प्रचेता पुत्र दक्ष से पूर्व उत्पन्न हुए लोगों की सृष्टि संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई है, ऐसा कहा जाता है। किंतु दक्ष के पश्चात स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा सृष्टि प्रचलित हुई है। पूर्व काल में जब ब्रह्मा ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो, तब दक्ष ने पहले पहल जैसे सृष्टि रचना की, उसे उसी प्रकार श्रवण करे। जब देव, ऋषि और नागों की सृष्टि करने पर जीव लोक का विस्तार नहीं हुआ, तब दक्ष ने 5 जनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को पैदा किया, जो हरेश्वर नाम से विख्यात हुए। उन हरेश्वर नामक दक्ष पुत्रों को नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करने के लिए उत्सुक देखकर महाभाग नारद ने निकट आए हुए उन लोगों से कहा, श्रेष्ठ ऋषियों, पहले आप लोग सर्वत्र घूमकर पृथ्वी के विस्तार तथा उसके ऊपर और नीचे के भाग को जान लें, तब विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। नारद जी की बात सुनकर वे लोग विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए और आज तक भी वे उसी प्रकार नहीं लौटे जैसे नदियां समुद्र में मिलकर पुनः वापस नहीं आती। इस प्रकार हरेश्वर नामक पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्रभावशाली प्रजापति दक्ष ने वीरणी के गर्भ से पुनः 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो शबल नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये द्विजवर सृष्टि रचना के लिए एकत्र होकर नारद जी के निकट पहुंचे, तब उन्होंने उन अनुगतों से भी पुनः वही पूर्ववत बात कही, ऋषियों, आप लोग पहले सब ओर घूमकर पृथ्वी के विस्तार को समझिए और अपने भाइयों का पता लगाकर लौटिए। तत्पश्चात विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। तब जिस मार्ग से भाई लोग गए थे, उसी मार्ग से वे लोग भी चले, उसी मार्ग से चले गए। तभी से छोटा भाई बड़े भाई को ढूंढने नहीं जाता, यदि जाता है तो वह दुख भागी होता है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तदनंतर उन पुत्रों के भी विनष्ट हो जाने पर प्रचेता नंदन प्रजापति दक्ष ने वीरणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से दक्ष ने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगुनंदन शुक्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को और 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान कर दी। अब आप लोग इन देव माताओं के नाम तथा जिस प्रकार इनकी संतानों का विस्तार हुआ, वह सब आदि से ही विस्तार पूर्वक सुनिए। इनमें से मरुत्वती, वसु, यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और सुंदरी विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बतलाई गई हैं। अब इनके पुत्रों के भी नाम सुनिए। विश्वा ने विश्व देवों का, साध्या ने साध्यों का, मरुत्वी ने मरुतों का, वसु ने 8 वसुओं का, भानु ने सूर्यों का, मुहूर्ता ने मुहूर्तक को, लंबा ने घोष को, यामी ने नागविथि को और संकल्पा ने संकल्प को जन्म दिया। अरुंधति के गर्भ से भूतल पर होने वाले समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। अब वसुओं की सृष्टि के विषय में सुनिए। ये जो प्रभाशाली देवता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है, वे सभी वसु नाम से विख्यात हैं। अब इनके सृष्टि विस्तार का वर्णन सुनिए। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इनमें आप नामक वसु के शांत, दंड, शांब और मणिवक्त्र नामक 4 पुत्र हुए, जो सबके सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव का पुत्र काल हुआ। सोम से वर्चा की उत्पत्ति हुई। धर के कल्याणिनी के गर्भ से द्रविण और हव्यवाह नाम के 2 पुत्र बतलाए जाते हैं, तथा हरि की कन्या मनोहरा ने उन्हीं धर के संयोग से
प्राण, रमण और शिशिर नामक 3 पुत्र प्राप्त किए। शिवा ने अनल से मनोजव तथा अविज्ञात की नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया, जो प्रायः अग्नि के सदृश ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार सरकंडे के झुनमुट में पैदा हुए थे। उनके अनुज शाक, विशाख और नैगमेय नाम से प्रसिद्ध हुए। कृतिका की संतति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से भी विख्यात हैं। प्रत्यूष वसु के विभु तथा देवल नाम के 2 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान ऋषि हुए। प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ, जो शिल्प विद्या में निपुण और प्रजापति हुआ। वह प्रसाद, भवन, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, वापी, सरोवर, बगीचा और कुएं आदि के निर्माण कार्य में देवताओं के बड़े ही रूप से विख्यात हुआ। अजैकपाद, अहरबुर्धन्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, सुरराज, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित ये एकादश रुद्र गणेश्वर नाम से प्रख्यात हैं। श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले इन ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप गणेश्वरों के 84 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब अक्षय माने गए हैं। सुरभि के गर्भ से उद्भूत ये एकादश रुद्रों के पुत्र पौत्र आदि, जो गणेश्वर कहे जाते हैं, सभी दिशाओं में रक्षा करते हैं। 6वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, अब मैं कश्यप की पत्नियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों का वर्णन करता हूँ। आदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, विश्वा और मुनि, ये 13 कश्यप की पत्नियां थीं। अब इनके पुत्रों का वर्णन सुनिए। चाक्षुष मनु के कार्यकाल में जो तुषित नाम के देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य के नाम से प्रख्यात हुए। इनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, यम, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सभी सहस्र किरणों से संपन्न हैं और 12 आदित्य कहे जाते हैं। आदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के संयोग से इन श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया था। महर्षि कृशाश्व के पुत्र देव प्रहरण नाम से विख्यात हुए। द्विजवरों, ये देवगण प्रत्येक मनवंतर तथा प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हमने सुना है कि दिति ने महर्षि कश्यप के संपर्क से हिरण्यकशिपु और हिरण्याकश नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया था। हिरण्यकशिपु के उसी के समान पराक्रमी प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हलाद नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिबी, बाष्कल और चौथा विरोचन। उस विरोचन ने बलि को पुत्र रूप में प्राप्त किया। विप्रवरों, बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बाण ज्येष्ठ था। इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्र, चंद्राशुपान, निकुंभनाभ, गुरवक्ष, कुक्षी भीम, विभीषण तथा इसी प्रकार के और भी बहुत से पुत्र थे, जो बाण से छोटे परंतु सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे। उनमें बाण के सहस्त्र भुजाएं थी और वह समस्त अस्त्र समूहों का ज्ञाता था। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसके नगर में निवास करते थे। उसने पिनाकधारी शंकर जी की समता वाले महाकाल पद को प्राप्त कर लिया था। हिरण्याक्ष के उल्लूक, शकुनी, भूत संतापन और महानाभ नामक पुत्र हुए। इनसे उत्पन्न हुए पुत्र पोत्रों की संख्या 77 करोड़ थी। वे सभी महान, बलशाली, विशाल शरीर वाले, नाना प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ और महान ओजस्वी थे। इसी प्रकार दनु ने भी कश्यप के संयोग से 100 बलशाली पुत्रों को प्राप्त किया, जिनमें महाबली विप्रचिति प्रधान था। इसके अतिरिक्त द्विमूर्धा, शकुनी, शंकुशिरोधर, अयोमुख, शंबर, कपिश, वामन, मारीचि, मेघवान, इराग भरशिरा, विद्रावण, केतु, केतुवीर्य, शतहृद, इंद्रजित, सप्तजित, वज्रनाभ, एक चक्र, महाबाहु, वज्राक्ष, तारक, असिलोमा,
पुलोम, बिंदु, महासुर बाण, स्वभार्नु और वृषपर्वा, ये तथा इसी प्रकार के और भी दनु के पुत्र थे। इनमें स्वभार्नु की प्रभा, पुलोमा की शची, मय की उपादानवी, मंदोदरी और कुहू, वृषपर्वा की शर्मिष्ठा, सुंदरी और चंद्रा तथा वैश्वनर की पुलोमा और कालका नाम की कन्याएं थीं। इनमें महान बलशालिनी एवं बहुत सी संतानों वाली पुलोमा और कालका मरीचि पुत्र कश्यप की पत्नियां थीं। इन दोनों से पूर्व काल में 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई थी। पूर्व काल में मरीचि नंदन कश्यप ने पौलोम और काल के संज्ञक दानवों को पैदा किया था, जो हिरण्यपुर में निवास करते थे तथा ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होने के कारण वे देवताओं के लिए भी अवध्य थे, परंतु विजय ने उनका संहार कर डाला। विप्रचिति ने सिंका के गर्भ से सह के संज्ञ के पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी संख्या 13 थी। ये हिरण्यकशिपु के भांजे थे। उनके नाम ये हैं: वयंस, कल्प, राजेंद्र, नल, वातापी, इलवल, नमुची, श्वसृप, अजन, नर्क, कालनाभ, सरमान तथा प्रसिद्धि कालवीर। ये सभी धनु वंश को बढ़ाने वाले थे। दैत्य सहलाद के पुत्र निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। वे संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों, नागों और राक्षसों द्वारा अवधेय थे, किंतु अर्जुन ने शिवजी का आश्रय ग्रहण करके रणभूमि में उन्हें यमलोक का पथिक बना दिया। ताम्रा ने कश्यप से शुकी, शियनी, भासी, सुग्रीवी, गृध्रिका और शुचि नामक 6 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें शुकी ने धर्म के संयोग से शुक और उलूकों के उत्पन्न किया। शयनी से शयन तथा भासी से कुरर की उत्पत्ति हुई। गृध्री ने गीदों, पंडुकियों और कबूतरों को पैदा किया। शुचि के गर्भ से हंस, सारस, क्रौंच और पल्व प्रादुर्भूत हुए। सुग्रीवी ने बकरा, घोड़ा, भेड़ा, ऊंट और गधों को जन्म दिया। इस प्रकार ये ताम्र के वंशक का वर्णन किया। अब विंता की वंश परंपरा के विषय में सुनिए। गरुड़ और अरुण आकाशचारी छोटे बड़े समस्त पक्षियों के स्वामी हैं। सौदामिनी नाम की कन्या है जो गगन मंडल में विख्यात है। अरुण के समापति और जटायु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें समापति के पुत्र बभ्रू और शीघ्ररा नाम से विख्यात हुए। जटायु के 2 पुत्र कर्णिकार और शतगामी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके अतिरिक्त जटायु के सारस, रज्जुबाल और भेरुण नामक पुत्र भी थे। इन पक्षियों के पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। सुव्रत, सुरसा तथा कद्रु के गर्भ से सहस्र फणों वाले 1,000 सर्पों की उत्पत्ति हुई। परंतप उनमें 26 प्रधान हैं। उनके नाम ये हैं: शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्य, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंष्ट्र, शुभानन, शंकुरोम, बहुल, वामन, पाणिन, कपिल, दुर्मुख और पतंजलि। इन सभी सर्पों के पुत्र पौत्रों की संख्या अगणित थी। परंतु प्राचीन काल में जन्मेजय के सर्प यज्ञ में प्रायः अधिकांश जला दिए गए। क्रोधावशा ने अपने ही नाम वाले धंष्ट्रधारी 1,00,000 राक्षसों को जन्म दिया, जो भीमसेन द्वारा नष्ट कर दिए गए। संयत व्रत वाली सुरभि ने महर्षि कश्यप के संयोग से रुद्र गणों तथा सुंदर अंगों वाली गायों और भैंसों को उत्पन्न किया। मुनि ने मुनि समुदाय तथा अप्सरा समूह को पैदा किया। उसी प्रकार अरिष्टा ने बहुत से किन्नर और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से समस्त तृण, वृक्ष, लता और झाड़ी आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार विश्वा ने करोड़ों यक्षों और राक्षसों को पैदा किया तथा दिति ने कश्यप के संपर्क से 49 मरुतों को उत्पन्न किया, जो सभी धर्मज्ञ और देवप्रिय थे।